अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। लंबे घने और खूबसूरत बाल सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हीं लंबे घने और खूबसूरत बालों की हिफाजत में हम बाज़-औक़ात ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से हम बालों के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जिनमें बालों में खुश्की, सर में खुश्की, बालों का गिरना, रूखे बेजान बाल और वक्त से पहले बालों का सफ़ेद तक हो जाना इसमें शामिल हैं। इसलिए इन बातों का जान लेना ज़रूरी है। बालों के लिए क्या सही क्या गलत। पानी, नहाने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो भी बालों की सेहत पर बहुत असरअंदाज होता है। भारी पानी बालों के लिए नुकसानदेह होता है। इसमें मौजूद अज्जा बालों को डैमेज करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बात का अंदाज़ा किस तरह से लगाया जाए कि आपके घर का पानी भारी है या हल्का। तो इसका तरीका ये है कि अगर नलके के गिर्द सफ़ेद धब्बे हों या पानी में कम झाग बने तो समझ लें कि ये भारी पानी है। तो इसका आसान हल मैं आपको बता देती हूँ। हल तो इसके और भी हैं, लेकिन मैं आसान हल बता देती हूँ कि आप पानी को उबाल कर ठंडा कर लें, फिर इससे सर धोएं। साबुन का इस्तेमाल, कुछ लोग बालों को धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आज के दौर में सभी लोग शैम्पू ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है कि अगर आपने सर में तेल लगाया हो तो आप सोच रहे होते हैं भाई एक दफ़ा तेल निकालने के लिए साबुन लगा लेते हैं, फिर बाद में शैम्पू से धो लेंगे। तो ये भी नुकसानदेह है, क्योंकि साबुन का इस्तेमाल बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो सर में खुश्की और ख़ारिश का बाइस बनने के साथ बालों को नुकसान भी पहुँचाते हैं। जबकि शैम्पू ख़ास तौर पर बालों के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, बालों के मुताबिक ही बनाए जाते हैं जो बालों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए शैम्पू का इस्तेमाल करें। गीले बालों में कंघी करना, गीले बालों में कंघी करने से बाल ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर आपके बाल जो हैं वो आपके सर की जड़ें बड़ी नाजुक सी हुई होती हैं। तो इस पॉइंट पर अगर आप कंघी करते हैं तो बालों के टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने इसके लिए क्या करना है कि अपने बालों के खुश्क होने का इंतज़ार करना है, फिर कंघी करनी है। और अगर आपको किसी वजह से कंघी करनी है या कहीं जाना है या बहुत ज़्यादा उलझने हैं तो फिर आप कंघी खुले दंदानों वाली कंघी का इस्तेमाल कर लें, जिस तरह मैंने पिक्चर में दिखाया है। बालों को कसकर बांधना, बालों को कसकर बांधना या रोज़ाना की बुनियाद पर नए स्टाइल बनाना जिनसे बालों में खिंचाव पैदा होता हो, बालों को नुकसान पहुँचाता है। मुख्तलिफ केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, आजकल बालों के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो बालों की मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनते हैं। इसका हल ये है कि या तो आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, या फिर इनको आप क्या करें कि इनको बालों की जड़ों में ना लगाया जाए, जैसे हेयर स्प्रे हैं या फिर जेल वगैरह का इस्तेमाल, या जोन से भी आप यानी बालों के लिए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप बालों की जड़ों में नहीं लगाएं, सिर्फ बालों के ऊपर पर लगाएं। इवन अगर आप कंडीशनर भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी बालों की जड़ों में नहीं लगाएं, सिर्फ बालों के ऊपर लगाया करें, वो बालों के लिए अच्छा होता है, बाल आपके स्मूथ हो जाते हैं। बालों पर गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, बालों पर गर्म चीज़ों जैसे कर्लर, स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बालों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। और कुछ केसेस में अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये बालों की रंगत पर भी असरअंदाज होता है। नहा कर बालों को तौलिया में लपेटना, अच्छा जी, इसका एक फ़ायदा भी है नुकसान भी है, दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नहाकर बालों को में तौलिया लपेटने से क्या बड़ा नुकसान हो सकता है। नहाने के बाद भी गीले बालों पर तौलिया लपेटने से बाल गिर सकते हैं। जब आप अपने बालों में तौलिया लपेटते हैं तो बाल मुड़ जाते हैं, इसके साथ बालों में खिंचाव का एहसास भी पैदा होता है। ऐसा करने से बालों की नसें कमज़ोर हो जाती हैं और इनकी चमक ख़त्म हो जाती है। तो फ़ायदा किस तरह से है कि अगर आप हेयर ड्रायर से अपने बाल खुश करना चाह रहे हैं तो उसकी निस्बत बेटर है कि आप तौलिए से ही खुश कर लें, या फिर आप किसी टी शर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तौलिए से ही खुश करना चाह रहे हैं ना, तो फिर आपने क्या करना है कि इस तरह से तौलिए सर में बांधना है या सर में बाल इस तरह से लपेटने हैं कि बालों में खिंचाव पैदा ना हो, ठीक है जी। प्रोटीन मुनासिब मिकदार में ना लेना, अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन का कम इस्तेमाल करना भी बालों पर असरअंदाज होता है। प्रोटीन बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अंडे में मौजूद प्रोटीन्स और विटामिन्स बालों की नशोनुमा के लिए इंतहाई मुफीद पाए गए हैं, और साथ इससे बाल तेज़ी से बढ़ते हैं। 2 अंडों को आप किसी बर्तन में फेंटने के बाद बालों में लगाएं। 30 मिनट बाद बालों को किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। ये अमल हफ्ते में 2 मरतबा करें। इसके बाद है जी बालों में कंघी करना। बालों में कंघा करना बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। पहले मैंने गीले बालों की बात की थी, अब ये वैसे ही बालों में कंघी करने की बात हो रही है कि बालों में कंघा करना बालों को मसाज करना जैसा ही है, जिससे बालों की नशोनुमा होती है, बाल तेज़ी से बढ़ते हैं और नए बाल निकलते हैं।
और लेकिन एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि आप बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, ये नहीं कि अब आप सारा दिन बालों की वर्जिश ही करवाते रहें, ऐसे नहीं करना है। इससे अगर आप बहुत ज़्यादा कंघी भी करते हैं ना, हद से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ की जाए तो वो नुकसानदेह ही होती है। बहुत ज़्यादा अगर कंघी भी करते हैं तो इससे दो मुँहे बालों का मसला भी हो जाता है, बाल टूटते हैं, ये मसाइल हो जाते हैं। तो माहिरीन का कहना है कि दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम कंघी करना बालों के लिए मुफीद है। और साथ छोटी छोटी और भी टिप्स हैं, ये भी आप देख रहे हैं कि नहाने से पहले बालों में आप तेल लगाया करें, इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। ये बिल्कुल यानी बहुत अच्छी चीज़ है बालों के लिए। हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। बालों को ज़्यादा कसकर ना बांधें। बाज़ारी खुशबूदार तेल इस्तेमाल करने के बजाय नारियल या जैतून का तेल इस्तेमाल करें। बालों को वक्तन फ़वक्तन कटवाते रहें। सेहतमंद बालों के लिए बालों की ट्रिमिंग ज़रूरी है। इसके अलावा स्ट्रेस वगैरह तो आप बिल्कुल ना लें। स्ट्रेस की वजह से भी बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये बालों पर भी बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होता है स्ट्रेस लेना। तो इसके अलावा शाइनी लाइफ टिप्स को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।